हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम क्लास 9 मैथ्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसमें एक्सपोनेंट के क्या लॉज होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है। जो भी नंबर इस टाइप के होते हैं a⁴m, ठीक है, तो उसमें a जो होता है दैट इज अवर बेस, ये हमारा बेस होता है, और ये होता है हमारा एक्सपोनेंट जिसे आप सभी पावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर पावर नोन एज एक्सपोनेंट और ये होता है हमारे पास बेस। तो इनके कुछ रूल्स आपको पढ़ने हैं जिससे आप इजीली एक्सरसाइज 1.6 को कवर अप कर सकें। तो इसके जो रूल्स हैं हमारे लिए, तो वो रूल्स आपको पढ़ने हैं जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो सबसे पहला लॉ है हमारा वो कहता है a⁴n। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनके बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, पावर्स फॉर्म के दो नंबर्स हैं और उनके बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्लियर। दूसरा लॉ हमारा कहता है अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके बेस सेम है लेकिन वो डिवाइड में है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो बेस को एक ही बार लिखोगे, दो बार नहीं लिखोगे और पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। थर्ड हमें कहता है, थर्ड जो हमारे पास है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड हमारे पास है कि अगर आपके पास किसी भी बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर है, ठीक है, तो वो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये थर्ड रूल है। पहला रूल, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एंड द लास्ट रूल इज a⁴m b⁴m इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर्स सेम है तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू b, और दो पावर नहीं आएगी, एक ही पावर आएगी। जो चीज सेम होती है वो एक ही बार आती है, यहाँ पे भी पावर सेम है तो एक ही बार आएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमने चार लॉज पढ़ लिए, ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इन लॉज के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 1.6 करें। तो हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद तो देखिए एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 64 की पावर हाफ, ठीक है। तो ऐसे नंबर आपको जब भी दिखे कि अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में है, अगर जब भी आपकी पावर फ्रैक्शन में है तो आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है। जैसे ही आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मिला, कितना है, 2, तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसकी पावर 2 करें तो क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, चेक करें क्या आपकी पावर डिनोमिनेटर, क्या आपकी पावर फ्रैक्शन में है। अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर कितना है, 2, तो ऐसा नंबर जिसकी पावर 2 करने पे 64 आ जाए, तो आपको पता होगा ऐसा नंबर जिसकी पावर 64 करने पे, सॉरी 2 करने पे 64 आता है, वो नंबर कौन सा होता है, 8 की पावर 2 करने पे क्या आता है, 64। तो 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 64 की जगह मैं लिख सकती हूँ 8 की पावर 2 और इस पूरे की पावर हाफ, ठीक है। 64 की जगह लिखा 8 की पावर 2 और पूरे की पावर हाफ। अब आपको रूल याद होगा, अगर बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर आ गई तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, जो हमने रूल पढ़ा था, यूजिंग रूल। कौन सा रूल, अगर बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर आ जाती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए 8 का स्क्वायर की पावर हाफ है, यहाँ पे बेस के ऊपर दो पावर्स है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 और हाफ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल और 8 की पावर 1 आंसर आ जाएगा जो कि होता है 8। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अब इसका सेकेंड पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट 32 की पावर 1/5। क्लियर? तो 32 की पावर 1/5 आप कर रहे हैं, तो मैंने कहा था पावर को देखिए क्या वो फ्रैक्शन में है। यस, पावर इस फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर कितना है 5। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसकी पावर 5 करने पे 32 आता है। तो ऐसा नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर अगर 5 की जाए तो 32 आता है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 32 की पावर 1/5, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और यहाँ पे 1/5। अब बेस के ऊपर एक से ज़्यादा पावर होगी ना, तो सेम रूल जो हमने पिछले में अप्लाई किया था यहाँ पे भी वही रूल यूज होगा। 2 की पावर 5 1/5, इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 आ गया, मतलब 2 आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 125 की पावर 1/3। ये भी सिमिलर तरीके से आप करेंगे। आपने देखा हमारी जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, कितना है डिनोमिनेटर में 3 है। तो ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 करें और 125 आ जाए, ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन होता है, 5 होता है। 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो आता है 125। तो इसका मतलब मैं 125 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 3। ठीक है, और ऊपर पावर क्या है 1/3। तो अब बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पावर को। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। पावर क्योंकि फ्रैक्शन में है, लेकिन न्यूमरेटर को आपको कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर से आपको देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 2। तो ऐसा नंबर जिसकी पावर मैं 2 करूं तो 9 आ जाए। ठीक है, ऐसा नंबर कौन होता है 3। 3 की पावर 2 करने पे क्या आता है 9। तो अब मैं 9 की पावर जो 3/2 है, यहाँ पे मैं 9 की जगह लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और ऊपर पावर क्या थी 3/2। अब बेस के ऊपर दो पावर है, एक पावर 2 और एक पावर 3/2। तो जैसे ही बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर होती है, हम पावर्स को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आंसर आ जाएगा 27। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्टी टू की पावर 2/5। फिर से हमारा फ्रैक्शन में दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, 5 देगा, डिनोमिनेटर में 5 है, तो ऐसा नंबर जिसकी पावर 5 करें 32 आ जाए। अभी हमने इस टाइप से क्वेश्चन किया था, 2 की पावर 5 करते हैं 32 आता है। तो 32 की पावर 2/5, मैं 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 और ऊपर क्या है 2/5। तो इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पावर 2 हो गई है। एक से ज्यादा पावर जैसे किसी बेस की होती है हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को। 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 × 2, ये आंसर आ जाएगा 4। तो आपका सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड का थर्ड पार्ट और सेकंड का फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, आपको नहीं आता तो आप बता सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर 1/5। सॉरी, ये है 2/3। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा
कि यहाँ पे बेस तो सेम है, तो हमें अपनी जो लॉज हमने पढ़े थे वो यूज करना है। तो यूजिंग लॉ, कौन सा लॉ? हमने लॉ पढ़ा था ना कि अगर बेस सेम होता है तो एक ही बार लिखेंगे बेस को और पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो बेस को एक ही बार लिखो और पावर्स को ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/5। क्लियर? तो 3 और 5 इनका एलसीएम, अब फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं? तो का एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। 3 5 जा 50। जो 5 आया है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। जो 3 आया है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3। 2 की पावर 10 प्लस 3 13 और अपॉन में 15। तो ये आंसर आएगा 2 की पावर 13 अपॉन में 15। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड का सेकेंड पार्ट। 1 अपॉन में 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7। तो हमें दिख रहा है ब्रैकेट के ऊपर 7, मतलब इस पूरे नंबर की पावर 7 है, मतलब न्यूमरेटर की पावर भी 7 होगी, डिनोमिनेटर की पावर भी 7 होगी, क्योंकि पूरे के ऊपर 7 लगा हुआ है। मतलब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों को दे सकते हैं, न्यूमरेटर की पावर भी 7 और डिनोमिनेटर की पावर भी 7। 1 की पावर अगर आप 7 करेंगे, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पावर्स हो गए, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 के ऊपर 3 × 7 आ जाएगा और 3 7 जा 21। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 3 की पावर 21। ठीक है, तो इस तरीके से हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट करते हैं। इलेवन की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाएगा बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है। ठीक है, तो आपने जो हमने रूल पढ़ा था, लॉ पढ़ा था, a टू द पावर m, a टू द पावर n, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो बेस एक ही बार लिखोगे और पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो अब आप क्या करेंगे, हमारे पास भी बेस सेम है और डिवाइड में है तो बेस को एक ही बार लिखेंगे और ये पावर्स माइनस होगी 1/2 माइनस 1/4। अब फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। उस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स, ऊपर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और 11 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 अपॉन में 4। तो ये आंसर आ जाएगा 11 की पावर 1/4। अब लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर आपकी 1.6 कंप्लीट हो जाएगी। 7 की पावर हाफ और 8 की पावर हाफ। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं, अगर आपको लॉस क्लियर होंगे तो आपको फटाफट से समझ में आ जाए करना क्या है। बेस तो सेम नहीं है बट पावर सेम है। तो एक लॉ हमने पढ़ा था, जब बेस सेम ना हो पावर सेम हो, ठीक है, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर जो भी सेम है उसे एक ही बार लिखते हैं। ऐसे ही 7 की पावर हाफ है, 8 की पावर हाफ है, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो भी सेम है उसे एक ही बार लिखेंगे। तो 7 8 जा 56, इसकी पावर हाफ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज 1.6 का 4th क्वेश्चन भी हो गया है। आपकी 1.6 कंप्लीट